और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे कि आपको कितने घंटे पढ़ना होता है। क्योंकि देखो यूपीएससी का एक बहुत बड़ा सिलेबस है जिसको कवर करने के लिए सबको ये टेंशन रहती है कि कवर हो पाएगा क्या, 1 साल में हो जाएगा क्या, 1.5 साल में हो जाएगा क्या। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करेंगे और कैसे करेंगे, और अपनी जो जर्नी होगी उसको घंटों में डिवाइड कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सिलेबस है आपके जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक होते हैं और उनके अंदर भी सब टॉपिक होते हैं, तो उसकी वजह से सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है। कहने को बोलिए तो 10-15 पेज का आपका सिलेबस ही हो जाता है और उसको भी लर्न करना होता है। एंड उसके बाद देन आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी होती है, जर्नी, जिसमें कि एनसीईआरटी भी हो जाती है, रेफरेंस बुक भी हो जाती है, एस्से भी हो जाता है, ऑप्शनल भी हो जाता है। तो सबको कवर करने के लिए कितने घंटे पढ़े, सबके दिमाग में एक सवाल रहता है और बहुत सारे मेरे पास ये क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि डेफिनेटली मेहनत तो आपको करनी ही है, बिल्कुल करनी है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम ही ऐसा है कि बिना मेहनत के तो नहीं बोल सकते कि होता है। बट एक होता है कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है, वो वाली चीज यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलूंगी कि वैसे तो आप घंटों को कभी भी मेजर ना करें, हमेशा अपनी प्रिपरेशन को टारगेट स्पेसिफिक ही रखें। अगर आप टारगेट बना के करेंगे, जैसे मान लो आपने एक ईयरली टारगेट बना लिया, उसके बाद आपने उसको मंथ में डिवाइड कर लिया, जैसे मैंने आपको 2023 एंड 24 की स्ट्रेटजी में बताया भी था। एंड देन उसके बाद आपने उसको वीकली कर लिया। फिर वीक में आप ये देखेंगे कि मान लो आपने वीक में 15 टॉपिक लिए है, मान लो सपोज करो टोटल 15 लिया है सारे सब्जेक्ट के, तो आपको देखना है कि एक दिन में कौन से आपको करने हैं। जैसे कि 2 बड़े हो गए, 1 छोटा हो गया, फिर 2 बड़े हो गए, 1 छोटा हो गया। कई बार क्या होता है कि आप तीनों ही बड़े ले लेते हैं, फिर वो कवर नहीं हो पाते और उससे भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होता है। क्योंकि देखो अगर हमने कोई टारगेट सेट किया, वो कंप्लीट नहीं होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन मन में आता है कि हम इसको कवर नहीं कर पाए, अंदर से गिल्टी फील होता है, जो कि आपके नेक्स्ट वीक में भी फिर वो वाली प्रॉब्लम शो होती है। एंड सेकंड चीज मैं यहाँ पे बात करूंगी कि अगर देखा जाए तो घंटे अपने आप मेजर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, जैसे मैं ही पढ़ती हूँ, मैंने कभी घंटे काउंट नहीं किए, बट 9-10 घंटे जनरली हो जाते हैं। और लेकिन मैं यही बोलूंगी अगर आपने स्टार्टिंग में किया है तो आपको कितने घंटे करने हैं उसी पे बात करेंगे, क्योंकि शुरू में आप 8-9 घंटे नहीं कर सकते हैं एकदम रेगुलर। तो यहाँ पे देखो तो सिलेबस बड़ा है, तो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग आपके पास एक होनी चाहिए। वो आप खुद से बनाए या किसी और की गाइडेंस में बनाए, बट एक प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस आपको आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अपनी पूरे साल की प्लानिंग बना सकते हैं। एंड एक यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ टाइम पर बिलीव नहीं करना है, क्वालिटी ऑफ टाइम पर करना है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने बैठ गए और आपने टाइम देखा कि अभी 8 PM हुआ है और फिर आपने देखा कि अभी 11 PM हो चुका है, तो आपको लगा कि आप 3 घंटे पढ़ लिए, बट उसमें आप ये देखिए आपने कितनी बार फोन को टच किया, आप कितनी बार पानी पीने के लिए उठे, आपने चाय पीने में कितना टाइम लगाया, आपने बाकी की चीजें जो आपके माइंड में थॉट्स क्रिएट हो रहे थे उसमें आपने कितना टाइम लगाया, उस सारे टाइम को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद जो क्वालिटी टाइम बचा वो आपका सही टाइम है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि बुक सामने रखी है, 4 घंटे देख रहे हैं कि हाँ हमें 4 घंटे हो रहे हैं, और फिर अगर पूछा जाए कि 4 घंटे में क्या पढ़ा है, तो एग्जैक्टली 2 या 3 टॉपिक होते हैं, जो 2 या 3 टॉपिक आपके 10 या 15 मिनट में कवर हो सकते थे। तो आपको क्वालिटी ऑफ टाइम पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी ऑफ टाइम पर, क्योंकि आप 6 घंटे में भी वो कर सकते हैं जो आप 10 घंटे में बैठकर करते हैं। अगर ये चीज आपने, ये स्किल आप में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड आपको डेली, अब आप बात करेंगे यहाँ पे टाइम की, मतलब घंटे अगर लगाए जाए तो कितना मेजर होते हैं। एंड सेकंड चीज आप उनको डिवाइड कैसे करें अपनी जर्नी में। तो देखो अगर देखा जाए तो 6-6.5 घंटे तो मैक्सिमम आपको करने ही है। देखो उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक स्टार्टिंग जिन बच्चों की है जो पहले से करते हैं, आई थिंक उनको मेरी वीडियो की इतनी खास जरूरत भी नहीं होगी, वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके होते हैं। बट जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं एक चीज बोलूंगी कि उनको 6-6.5 घंटे से ज्यादा अभी अपना शेड्यूल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप कर नहीं पाएंगे और आपके अंदर डिमोटिवेशन होगा कि हम यूपीएससी नहीं कर सकते, बच्चे तो 10-10 घंटे पढ़ते हैं। बट मेरा यकीन मानिए वो एक साल बाद जाके आता है।
जब मैंने शुरू में पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं 6-6.5 घंटे लिमिट पढ़ती थी। धीरे धीरे मैंने उसको 15 मिनट बढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने उसको धीरे धीरे आधा घंटा बढ़ाया, 1 घंटा बढ़ाया, एंड देन अगर मैं रात को 1 बजे सोती थी तो मुझे 2:30 बजने लगे, क्योंकि चाय पीना, कॉफी पीना, उससे नींदें खुद भाग जाती हैं। वो एक तरह से आपकी साइकोलॉजिकली जो आपका ब्रेन होता है उसको नींद से दूर कर देता है। और धीरे धीरे जैसे दूध पीना मैंने तभी बंद किया था जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उससे पहले मैं दूध पी के सोती थी, बट जब मैंने फील किया कि दूध पीते ही मुझे नींद आती है तो फिर मैंने उसको स्किप किया। तो अपनी लाइफ से हर वो चीज रिमूव कर दो जो आपको कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य में टांग अड़ा रही है। तो यहाँ पे बात करते हैं आप, और ये फोकस स्टडी की मैं बात कर रही हूँ। 6 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक सामने रख ली, 3 घंटे मेजर किए और खत्म हो गया। आपको ये भी देखना है कि 6 घंटे में आप वो टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किए थे डे के वो कर पा रहे हो या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी प्लानिंग में कहीं कोई गड़बड़ है, उसको ठीक कीजिए। तो देखो, कछुआ और खरगोश वाली कहानी सबने सुनी होगी। अगर आप खरगोश की दौड़ से चलोगे तो बीच में जाके थक जाओगे और रेस्ट करने का मन करेगा, और वो रेस्ट वो होगा जिसमें कछुआ आपसे आगे निकल जाता है। तो सेम यहीं पे मेरे समझाने का मतलब यही है कि अगर आप बहुत ज्यादा जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हो कि नहीं मेरा तो बहुत लंबा चौड़ा टारगेट बन गया और मुझे 10 घंटे तो करना ही है, तो आप 1 वीक करके, 2-3 दिन करके उससे थक जाओगे। एंड उसके बाद में जो कछुए की चाल से चल रहा था डेली 4-5 घंटे पढ़ के, वो आपसे कहीं ज्यादा आगे होगा। जैसे अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे व्लॉग बनते हैं तो उसमें दिखा जाता है फुल नाइट स्टडी, तो वो डेली नहीं हो सकती। तो बताइए, कभी दिख रहा है रात को 3 बजे तक स्टडी, कभी दिख रहा है दिन में स्टडी, तो एक शेड्यूल ही नहीं है। आपको जो आपकी यूपीएससी की जर्नी है आपको उसी में एज ए आईएएस की तरह ही काम करना है, ना कि भेड़ चाल की तरह। तो यहाँ पे मेरी बात आप कहने का मतलब समझिए, आप में जो डिसिप्लिन है वो आपकी जर्नी के दौरान ही दिखाई देना चाहिए। अगर आप यहाँ पे डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, आप अपना एक प्रॉपर प्लान फॉलो नहीं कर सकते, आप कभी रात को जग रहे हो कभी दिन में, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आने वाली है निश्चित ही, क्योंकि वो एक लंबी जर्नी एंड एक जो शेड्यूल, जो प्रॉपर एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखो, अब बात करेंगे आपको घंटों को डिवाइड कैसे करना है। तो कम से कम 3 घंटे आप करंट अफेयर को देके चलिए, जिसमें आपका न्यूज एनालाइज हो गया जो आप इसमें एडिटोरियल वगैरह में करते हैं, एंड आपका न्यूज़पेपर भी उसी में आ जाता है। आप किसी क्लास कर लीजिए किसी टीचर की, एंड या फिर आप खुद से पढ़ सकते हैं ऐप पे, जैसे मैंने बताया था। सेकंड चीज, आपकी जो वीडियोस वगैरह, जो जैसे मैंने बताई थी कि कौन कौन सी वीडियोस इंपॉर्टेंट होती हैं दृष्टि एंड विजन पे, क्योंकि सारी नहीं होती, सारी तो एक ही टॉपिक को रिपीटेड भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन न्यूज में भी उसी को पढ़ाया जाता है, ऑडियो आर्टिकल में भी वो टॉपिक आ जाता है, और एक और प्रोग्राम है उसमें भी वो आ जाता है। तो आप देखिए कि आपको कितना कंटेंट करना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग वो भी उसी में आ जाएगा। और फिर ये चीजें हो गई आपकी 2 घंटे में। उसके बाद 1 घंटा दीजिए आप जो आपकी मंथली जो कंपाइलेशन होगी उसको कवर करने में। तो डेली 3 घंटे आप करंट अफेयर को देके मानिए। अगर उसके बाद बात आती है 2 घंटे आप मानिए अपने स्टैटिक पोर्शन को, और जैसे मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी ऐसे ही आप उसको अगर 2 या 3 मंथ में डिवाइड करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि शुरू में आप जीएस 1, 2, 3 ऐसे कोई भी जो आपका मन हो उनको लेके, और आप 2 घंटे उसके रखिए। 2 घंटे में 1 घंटा एक को करिए, 1 घंटा एक को। एंड यकीन मानिए मैंने खुद ऐसे 3 मंथ में 2-2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो लेकिन कॉन्टिन्यूटी, मैंने बोला है होली हो दिवाली हो, मेरी कॉन्टिन्यूटी कभी नहीं टूटी। करवा चौथ वाले दिन भी मैंने 7 घंटे बैठ के पढ़ाई की है। तो आप ये सोचिए कि आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटने देनी है। ये मेरा जो मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेटली कवर हो जाता है सिलेबस, ये तभी होता है कि अगर आप डिसिप्लिन में हो। ये नहीं है कि आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और कल फिर आप नींद मार के सुबह 11 बजे तक सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंड फिर आपका बचा 1 से 2 घंटे के बीच जितना भी आप दे सकते हैं अपने ऑप्शन को दीजिए। एंड धीरे धीरे जैसे जीएस 1 एंड 2 कंप्लीट हो जाता है तो 3 एंड 4 को स्टार्ट कीजिए, एंड थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर दीजिए। जैसे 1 घंटा आप रिवीजन का रख लीजिए, जो जीएस 1 एंड 2 आप कंप्लीट कर चुके हैं उसका रिवीजन आप मॉर्निंग में थोड़ा लगाइए करंट अफेयर के साथ ही, एंड देन अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चलिए। और मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद किया है। देखो, गारंटी की बात तभी है अगर आप उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग फॉलो करके चले और कंटिन्यूटी ना टूटे। कि मेरा खुद का सिलेबस एक साल यानी 12-13 महीने में कवर हो गया था। तो ऐसे ही हो जाता है अगर फालतू की चीजों पर ध्यान ना
ना दे, अपना सिलेबस ही कवर करे। बस एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या होता है जितने जोश के साथ शुरू करते हैं उतने जोश के साथ लास्ट तक नहीं टिक पाते हैं, और कोई भी मोटिवेशन कोट या कोई भी मोटिवेशन सॉन्ग, कोई भी मोटिवेशन लाइन आपको आपके लक्ष्य में कंटिन्यूटी बनाए हुए नहीं रखती है। थोड़ी देर देख के मोटिवेशन सॉन्ग ऐसा होता है सब कुछ फाड़ देंगे हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक ला देंगे, बट रियलिटी में जीना सीखो। मैं फिर से वही बात बोलती हूँ, रियलिटी में आओ, थोड़ा नीचे आओ, जमीन पे आसमान में मत उड़ो, और अपनी प्रिपरेशन को एक प्लानिंग, एक प्रॉपर एंड एक कंटिन्यूटी बनाए करते हुए थोड़ा सा मतलब आप स्लो चले, मतलब उस हिसाब से चले कि आपको मजा भी आता रहे, आपको अपनी लाइफ बोरिंग ना लगे, और ये ना लगे कि मैं एक तरह से रोबोट बन गया हूँ। आखिर हम ह्यूमन बीइंग है, ऐसे ही स्टार्ट करें, बट वो 6 घंटे आपके क्वालिटी ऑफ टाइम वाले होने चाहिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और जिसको मेरे ग्रुप में ऐड होना है वो वीडियो देख सकता है, ग्रुप में ऐड कैसे होना है, वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर पिक कर सकता है और मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। एंड नाउ बाय।